आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिवीज़न। हम समझेंगे कि डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। डिवीज़न के कुछ बेसिक टर्म्स जैसे क्वोशिएंट, डिविडेंड, रिमाइंडर, डिवाइज़र, ये सब क्या होते हैं। किसी एक नंबर को 1 डिजिट नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस, स्पेशली वो वाले नंबर्स जिनमें ज़ीरोज़ होते हैं, उनको डिवाइड कैसे करते हैं। डिवाइडिंग अ नंबर बाय अ 2 डिजिट नंबर, इसको कैसे डिवाइड करते हैं। एंड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। सब आई एम श्योर जब आप ये डिवीज़न की वीडियो देख रहे हैं तो आप मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अगर मैंने लिखा 5 × 6 = 30, तो ये तो है एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। जब मैं ये लिखती हूँ 5 × 6 = 30, इससे मेरे पास जो दो बातें पता चलती हैं इससे, ये कि 30 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो आंसर 6 होगा। दूसरा, 30 को अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो आंसर 5 होगा। तो बेसिकली हमें पता चला कि इस नंबर को इससे डिवाइड करें तो ये आंसर होगा, और इस नंबर को अगर इस नंबर से डिवाइड किया जाए तो ये आंसर आएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है डिवीज़न की, ये जो रिलेशनशिप है मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न का, ये बहुत काम आने वाला है डिवीज़न मेथड के अंदर। अब हम सीखते हैं कुछ डिवीज़न से रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, मतलब कि भाषा। हम बात करने के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जब डिवीज़न की बात करते हैं तो इसमें भी कुछ ऐसे 3-4 वर्ड्स हैं जो हमें ज़रूर पता होने चाहिए। एक क्वेश्चन है, इसके अंदर इस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइड। ओके, बस अब हमें करना क्या है, इसके आगे n और d लगा दीजिए, तो ये बन गया डिविडेंड। इस नंबर को हम बोलते हैं डिविडेंड। और ये कैसे बना, डिवाइड और आगे हमने लिखा nd, तो क्योंकि इस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं। दूसरा वर्ड, ये वाला नंबर, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है, 30 को 5 से डिवाइड किया जा रहा है। जैसे कि अगर कोई प्ले करता है तो हम बोलते हैं प्लेयर, कोई सिंग करता है तो हम बोलते हैं सिंगर, ऐसे ही करते हैं। इसी तरीके से ये जो नंबर है 5, ये डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसका नाम रखा डिवाइज़र। ये लास्ट में हमारे पास बचता है, जो भी नंबर यहाँ आ रहा है, भले ही वो 0 क्यों नहीं आ रहा हो, हमेशा 0 आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट ये बच गया, इसलिए हमने इसका नाम रखा रिमाइंडर। अब जो लास्ट में हमारे पास बचा वो है ये नंबर, इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताती हूँ। जो मैं आपको प्रॉपर्टी बताने जा रही हूँ वो ये है कि ये जो नंबर है जिसको हमने बोला था अभी रिमाइंडर, इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा डिवाइज़र से छोटी होगी। यानी कि इस केस में डिवाइज़र 6 है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो 6 से छोटा ही होगा। यहाँ पे कुछ भी नंबर होता, अगर हम उसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर रिमाइंडर में हमेशा 0 से लेके 5 तक कुछ भी आ सकता है। 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, बट इससे बड़ा नंबर नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में रिमाइंडर है 1, ये हमारा क्या है, रिमाइंडर। ये रिमाइंडर 3 से छोटा है, ये क्या था हमारा, डिवाइज़र। हमने प्रॉपर्टी क्या सीखी है, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइज़र। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या क्या आ सकता था, 0 भी आ सकता था, 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, बट इन तीनों के अलावा कुछ और रिमाइंडर नहीं आएगा। चाहे आप 40 को डिवाइड करो या किसी भी नंबर को डिवाइड करो, रिमाइंडर इसका मतलब किस पे डिपेंड करता है, डिवाइज़र पे डिपेंड करता है। डिवाइज़र पे डिपेंड करता है तो क्या मालूम पड़ता है, हमेशा वो डिवाइज़र से छोटा होगा। सबसे पहले हम अपने डिवाइज़र को अपने माइंड में नोट डाउन कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर 3 है। उसके बाद हम सबसे पहले अपना फर्स्ट डिजिट देखते हैं और हम देखते हैं क्या ये 3 से बड़ा है या छोटा है। अगर ये 3 से बड़ा है तो हम सिर्फ इसको अपने माइंड में लेंगे,
हमें 3 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो आंसर आए वो 8 से छोटा हो। तो हमें इसके लिए मल्टीप्लिकेशन टेबल टिप्स पे होना बहुत ज़रूरी है। और हमें ये पता है कि हम 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आएगा और 6 8 से छोटा है। अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देती तो आंसर 9 आता और हम इसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि 9 जो है वो 8 से बड़ा हो जाता है। यहाँ पे जो नंबर है 8 उससे छोटा नंबर चाहिए। अब ये जो 2 आया हमारे पास, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 6 आया है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो हमारे पास आंसर आ गया 2 और यहाँ आ गया 6। अब हम इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। इनको सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास रिमाइंडर आता है 2। हमने लिख दिया 2। अब हमें नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेकर आना है जो कि इस केस में है 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और हमारे पास नंबर बन गया 22। अब हमें फिर से 3 को मल्टीप्लाई करना है एक ऐसे नंबर से जिससे कि 22 से छोटा आंसर आए यहाँ पे, ठीक है। और हमें पता है 3 के टेबल में 22 से छोटा और उसके सबसे नज़दीक नंबर होता है 21, ठीक है। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से और यहाँ आ गया 21। अब जैसा कि मैंने समझाया था ये 7 आ जाएगा इधर और ये 21 आ जाएगा इधर। तो हम लिख देते हैं 7, यहाँ आ गया 21। अब सब्ट्रैक्ट कर दिया 1। यहाँ पे डिजिट्स बचे हुए हैं, हम ये करते चले जाएंगे। जब हमारे पास ये सब ख़त्म हो जाएंगे, हम सारे डिजिट्स यूज़ कर लेंगे, तब हम डिसाइड करेंगे कि हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। वो कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको बताऊँगी। अब हम अगला डिजिट उतार लेंगे। 2 तो हमने ले लिया था, अब हमारा नेक्स्ट क्या है? 3। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3। तो हमारे पास आ गया 3। अब हमें 3 को फिर से मल्टीप्लाई करना है एक ऐसे नंबर से कि हमारे पास 13 से छोटा और 13 के सबसे नज़दीक नंबर आए, जो कि हमारे पास हमें मालूम है 12 होता है। मल्टीप्लिकेशन टेबल बिल्कुल टिप्स पे होने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये हो गया 12। जिनकी भी मल्टीप्लिकेशन टेबल टिप्स पे नहीं है उनको डिवीज़न में बहुत डिफ़िकल्टी आ सकती है, टाइम बहुत ज़्यादा खर्च हो सकता है। तो आप अपने टेबल लर्न कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इट्स अ गुड आइडिया। तो हमने यहाँ लिखा 4। अब ये 4 आ जाएगा इधर, हमेशा ये वाला नंबर इधर आएगा और ये वाला नंबर हमेशा इधर आएगा। तो हम लिख लेते हैं, माइनस करा, अब बच गया हमारे पास फिर से 1। अभी हमारे पास 2 हम नीचे ले आए थे, 3 भी हम नीचे ले आए थे, ये वाला 3 रहता है। अब हम इसको लेकर आएंगे और ये हमारा लास्ट है। इसके बाद हमारे पास यहाँ कुछ बचा नहीं है जिसको नीचे लाएं, तो ये लास्ट है, इसको हम ले आते हैं 3। 4 से किया और हमारे पास आ गया 12 और हमने माइनस कर दिया 1। यहाँ पे कुछ भी बचा नहीं है, तो ये तो हमें पता चल गया ये लास्ट स्टेप है। हमने देखा कि हमारा रिमाइंडर 1 3 से छोटा है। अब हम क्विकली रिवाइज करते हैं इसके अंदर कि इस नंबर को हम क्या बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, क्योंकि ये बच गया है हमारे पास। रिमेनिंग, उसी से रिमाइंडर वर्ड बना। ये हो गया डिवाइज़र। इसको डिवाइड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं डिविडेंड और इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 6। हमने सबसे पहले सीखा कि अगर ये नंबर बड़ा है इससे तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। तो 5 को करेंगे हम मल्टीप्लाई एक ऐसे नंबर से कि हमारे पास इससे छोटा नंबर आए बट इसके सबसे क्लोजेस्ट हो। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको करेंगे 1 से और यहाँ पे आ गया 5। अब ये जो 1 आना है वो इधर आना है और ये जो 5 आना है वो इधर आना है। ये बात अब आपको हमेशा याद रखनी है। तो हमारे पास यहाँ आ गया 1 और यहाँ आ गया 5। अब रिमाइंडर हमारे पास 6 - 5 करने से रिमाइंडर हमारे पास आ गया 1 और ये वाला 0 हम लेकर आएंगे नीचे। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से देखना। तो हमने लिख दिया 10। अब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे एक ऐसे नंबर से कि हमारे पास 10 या 10 से छोटा नंबर आए बट 10 के सबसे नज़दीक हो। तो इन दिस केस 5 के टेबल में 10 आता है, तो हम सीधा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 2 10।
तो अकॉर्डिंग टू द मेथड यहाँ 2 आ गया और यहाँ पे 10 आ गया, हमने माइनस लिखा, सब्ट्रैक्शन करने से आया 0। यहाँ पे ट्रिक है कि अब हमारे पास तो यहाँ 0 आ गया, अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे। नेक्स्ट डिजिट क्या है, 0, तो यहाँ लिख दिया 0। अब ये देखना है, समझने वाली बात ये है कि 0 लिखा हो या 0 0 लिखा हो, मीनिंग यही होता है कि ये एक 0 है, दोनों का एक ही मतलब है। ओके, तो माइंड में आप इमेजिन करो कि ये 0 ही है। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास यहाँ पे 0 आए। ठीक है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से। आपको याद है मल्टीप्लिकेशन टेबल की वीडियो में मैंने आपको ये प्रॉपर्टी सिखाई थी कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। अब उसको इस्तेमाल करने का समय आ गया है। तो अब आप यहाँ पर 0 लिखें, इस 0 को लिखें, ये वाला 0 इधर आ जाएगा और ये वाला 0 इधर आ जाएगा। बिल्कुल मेथड फॉलो कर रहे हैं हम, 0 को देख के हम कोई घबराहट नहीं हो रही है हमें। और ये 0 लिखा और यहाँ 0 लिखा। अब फिर से माइनस कर देंगे। अब 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, तो वो लिख देते हैं। अब हमारे पास ये 0 यूज़ हो चुका, ये 0 भी यूज़ हो चुका। अब हमारे पास बचा था 4, तो हम 4 को नीचे ले आते हैं, हमारे पास आ गया 4। अब हमें क्या करना है, अब हमें 5 को फिर मल्टीप्लाई करना है एक ऐसे नंबर से कि हमारा आंसर 4 से छोटा आए या 4 आए। 4 तो आ नहीं सकता, 4 से छोटा 5 की टेबल में तो कोई नंबर होता ही नहीं है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर से 0 से, क्योंकि 0 ही एक ऐसा ऑप्शन है। तो हम फिर से लिख लेते हैं, यहाँ पे 0 आ गया और नीचे हमने लिख दिया 0, फिर से सब्ट्रैक्शन किया, आंसर आ गया 4। अब हमने देखा हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है जिसको हम नीचे ला सकते हैं, इसका मतलब ये हमारा लास्ट स्टेप था। और इससे हमें क्या पता चला कि ये हमारा डिवाइज़र है, ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा डिविडेंड है और ये हमारा क्वोशंट है। तो आपने देखा 0 आने से कुछ मेथड में चेंजेस नहीं हुए, बट हमें थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है और 0 की प्रॉपर्टीज़ हमें समझ आनी चाहिए, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, कोई मिस्टेक नहीं होगी। बिल्कुल एज इट इज़ मेथड फॉलो करना है। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करके देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द मेथड हम सबसे पहले इसको देखते हैं 6। अब यहाँ पर ये तो डबल ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और बदल गई। पहला जो नंबर है वो है 3, जो कि 6 से छोटा है। अभी तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया था। तो अब क्या करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, हम पहले 2 डिजिट्स लेंगे इस बार माइंड में। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, 6 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो हमारा आंसर है वो या तो 30 आए या 30 से छोटा आए। और हमें पता है 6 के टेबल में 30 आता है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और आंसर आ गया 30। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 और यहाँ लिख दिया 30। ओके, तो हमारे पास इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से नीचे क्या आ गया, 0। ओके, अब हम इस 2 को नीचे लेकर आएंगे और हमने लिख दिया 2। अब हमें 6 को फिर से मल्टीप्लाई करना है एक ऐसे नंबर से कि 2 से छोटा है। एंड 2 से छोटा अभी आपने क्या सीखा था पिछले एग्जाम्पल में, 0 ही ऐसा ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0 और इसको भी लिख देंगे 0। तो ये वाला 0 आ जाएगा इधर और ये वाला 0 आ जाएगा इधर, तो हम लिख देंगे 0 और ये हो गया 0। सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 2। अभी भी हमारे पास ये 0 बचा है, तो हम इसको नीचे ले आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 0। अब हमें 6 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास यहाँ पर 20 से छोटा या 20 आए। 6 के टेबल में 20 नहीं आता है, बट 18 आता है। यहाँ लिख देंगे 3 और ये हो जाएगा 18। तो ये 3 चला जाएगा इधर और ये 18 आ जाएगा इधर, तो हम कर देंगे 3 एंड 18 माइनस, आंसर आ गया 2। अब क्योंकि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है नीचे लाने के लिए, तो ये हमारा लास्ट स्टेप था और हम ये देख लेते हैं कि हमारा रिमाइंडर डिवाइज़र से छोटा है। इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर
इसको हम बोलते हैं डिवाइज़र। अब तक तो आपको याद हो गए होंगे सारे टर्म्स। इसको बोलते हैं डिविडेंड और इसको हम बोलते हैं कोशेंट। क्लियर? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे और ट्रिकी क्वेश्चंस के पास। अब हम करते हैं एक और ट्रिकी क्वेश्चन। यहाँ पर हमने देखा हमारे पास 9 है और यहाँ पे 8 है। 8 तो 9 से छोटा होता है, तो हम 8 की जगह लेंगे 80। ओके, पहली बात। अब हमें 9 को मल्टीप्लाई करना है एक ऐसे नंबर से कि हमारे पास 80 या 80 से छोटा रिज़ल्ट आए। तो हम देखते हैं कि हम 9 को कर देते हैं 8 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 9 इंटू 8 हो गया 72। मैं फिर से कहूँगी मल्टीप्लिकेशन टेबल्स ठीक से लर्न होने चाहिए। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 72। तो हम यहाँ लिख देते हैं 8 और यहाँ लिख दिया 72। सब्ट्रैक्शन किया, 80 में से 72 माइनस करा तो हमारे पास आंसर आया 8। तो यहाँ लिखा 8। अब 80 तो यूज़ हो चुका था, तो ये वाला ज़ीरो अब नीचे आएगा, तो हम लिख देते हैं 0। अब फिर से 9 इंटू 80 करेंगे, तो यहाँ लिखा 8 और ये आ गया 72। माइनस किया, फिर से आ गया 8। इस बार ये ज़ीरो हम यूज़ कर चुके थे, इस बार हम ये वाला ज़ीरो नीचे लेकर आएंगे और हमारे पास फिर से 80 आ गया। तो 9 इंटू 8 किया 72 और यहाँ पे आ गया 8। तो हमारे पास ये क्या आया? रिमाइंडर। ये क्या आया? डिविडेंड। दिस इज़ डिवाइज़र एंड दिस इज़ कोशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा यहाँ पे जो डिवाइज़र है वो एक 2 डिजिट नंबर है, तो हम पहले 2 डिजिट देखेंगे और हमारे पास हैं 25। 12 से बड़ा नंबर है, तो हमें करना क्या है? हमें 12 को किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 25 या 25 से छोटा हो। तो हमने यहाँ पे 12 को किससे मल्टीप्लाई करा? हमने कर दिया 2 से और हमारे पास आ गया 24। ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा ऊपर और ये 24 आ जाएगा इधर। मेथड वही रहने वाला है, फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा कि अब आपको बिगर नंबर्स के साथ करना है सब कुछ काम। तो ये आ गया 2 और ये हो गया 24। माइनस किया तो 25 माइनस 24 होता है 1, तो हमारे पास आ गया 1। अब हम लेकर आएंगे 6 को नीचे, तो यहाँ पर आ गया 6। नाउ 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक ऐसे नंबर से 16 या 16 से छोटा नंबर इधर आ जाए, राइट? तो वो तो हो गया 1। तो हम 12 इंटू 1 करेंगे तो 12 हो गया, क्योंकि 12 को जब 2 से कर देते अगर तो 24 होता और वो नहीं चाहिए हमें, क्योंकि 24 16 से बड़ा है। 1 और यहाँ पे आ गया 12। सब्ट्रैक्शन किया, आंसर आ गया 4। अब हम 7 को नीचे लेकर आएंगे, तो यहाँ पे आ गया 7। 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 47 से छोटा है? वैसे तो मुझे पता है कि 12 इंटू 4 जो होता है 48 होता है, ये मुझे मालूम है। तो इससे मुझे हिंट मिला कि मुझे 12 को 4 से नहीं 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, बिकॉज 12 इंटू 4 48 में 48 तो बड़ा हो गया 47 से। तो मैं क्या करूँगी? 4 से छोटा नंबर लूँगी यहाँ पर और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम करेंगे 12 को 3 से और हमारे पास आ गया 36। और हम यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 36। सब्ट्रैक्शन किया तो हमारे पास आ गया 11। अब हम लेंगे 4 को नीचे और हमारे पास आ गया 114। अब हमें अगर टेबल्स ठीक से याद हैं तो हमें पता है कि 12 इंटू 10 120 होता है, और ये जो नंबर है 120 तो 114 से बड़ा है, तो हम 12 इंटू 9 ले लेंगे जो कि 108 होता है। तो यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया 108। सब्ट्रैक्शन किया और हमारे पास आ गया 6। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो हो गया 6। ये हमारा रिमाइंडर है और ये हमारा क्वोशिएंट है, ये हमारा डिवाइज़र है और ये क्या है? वेरी गुड, डिविडेंड। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे सॉल्व कि आप कह रहे हो कि 12 का तो मैं लर्न कर लेती हूँ, लेकिन अगर इससे भी बड़ा नंबर आया, फॉर एग्जांपल 79 आया, तो कैसे करेंगे? सारे टेबल्स तो लर्न नहीं कर सकते, तो वो भी सीखते हैं। हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और हमने पहले 2 डिजिट देखे तो 90 है, तो हमें पहले 79 को मल्टीप्लाई करना है एक ऐसे नंबर से
कि हमारे पास आंसर जो है वो 90 या 90 से छोटा है। तो बहुत इजी है ये, तो हमें पता ही है कि 1 से मल्टीप्लाई करने से ऐसा हो सकता है। तो हम यहाँ कर देते हैं 1 से मल्टीप्लाई और आंसर आ गया 79। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 और यहाँ लिख देंगे 79, माइनस कर दिया और हमारा आंसर आ गया 11। ठीक है, अब हम ये वाला 0 नीचे लेकर आएंगे तो हमारे पास आ गया 110। अब मैं आपको थोड़ी ट्रिक्स बताती हूँ कि मेंटल मैथ्स कैसे काम आता है। अब हमें 79 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा आंसर 110 से छोटा आए या 110 आए। तो अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे सोचना है कि 79 को मोटा मोटा आप अपने माइंड में 70 के जैसे देखना शुरू कर दो कि मेरे पास 70 है। तो आपको पता है कि 70 को 2 से करेंगे तो 140 आएगा, राइट। और हमें जो नंबर चाहिए वो 110 चाहिए। तो जब 70 को 2 से करने से 140 आ रहा है तो 79 को 2 से करेंगे तो 140 से भी बड़ा ही नंबर आएगा। तो इसका मतलब हमें पता चल गया यहाँ 2 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कि हमें 110 से छोटा चाहिए और यहाँ पे 110 से बड़ा आ रहा है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ऑप्शन क्या रह गया हमारे पास? हमारे पास ऑप्शन रह गया 1 का। फिर से हमने कर दिया 79। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे फिर से 1 और यहाँ लिख देंगे 79 और ये कर देंगे सब्ट्रैक्शन। अब हमारे पास क्या रह गया? यहाँ पे आया 1 3। तो अब हम करेंगे 6 को नीचे लेकर आएंगे, यहाँ आ जाएगा 316। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6। अब हमें 79 को फिर से मल्टीप्लाई करना है एक ऐसे नंबर से कि हमारा जो आंसर है 316 से छोटा है। तो फिर से हम मदद लेंगे 70 से, क्योंकि 70 का मतलब हो गया हमें 7 का टेबल पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम 70 से हेल्प ले लेते हैं। माइंड में हम 70 को रखते हैं और देखते हैं कि हमें पता है 7 इंटू 4 28 होता है और 7 इंटू 5 35 होता है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए? 31 से छोटा, यानी कि हमें 28 वाला सूट करेगा। तो 70 इंटू 4 इज़ 280। ये सारी कैलकुलेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। हमने देखा था 70 इंटू 4 280 था और हमें ये सूट कर रहा था। तो अब हमने ऐसा सोचा कि 4 से हो सकता है, तो अब हमें चेक भी करना पड़ेगा। 79 इंटू 4 से करके देखेंगे तो 9 इंटू 4 36, 6 3, 7 इंटू 4 28 प्लस 3 31। ये तो एग्जैक्ट 316 आ गया कि हमें 4 से करना है और हमें आंसर मिल रहा है 316। तो हम 4 से कर देंगे और ये आ गया 316। सब्ट्रैक्शन किया, आ गया 0। अब हमें 7 को नीचे लेके आना है क्योंकि 6 ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 7। अब हमने ये देखा कि ये जो 7 है ये तो एक नंबर 7 ही है। 07 लिखो या 7 लिखो एक ही बात है। तो ये तो 7 है और 7 तो 79 से छोटा होता है। तो हमें इसको 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस बार। ये हम पिछले एग्जाम्पल्स में सीख चुके हैं। तो ये 0 से किया तो हमारे पास आ गया 7। फिर से अब हम 8 को नीचे लेकर आएंगे और हम यहाँ लिख देंगे 8। अब हमें पता है कि ये जो 78 है ये भी 79 से छोटा है। इसका मतलब हमें फिर से 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हम यहाँ लिख देते हैं 0 और यहाँ पे लिख देते हैं 0। इस बार हमारे पास क्या आंसर आया? 78। अब हमारे पास ऊपर से लाने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि 8 हमारा ऑलरेडी नीचे आ चुका था। इसका मतलब ये जो 78 आया है ये हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर। क्यों? क्योंकि ये 79 से छोटा है। अब आप देखो 78 यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया था। हमने इसको रिमाइंडर नहीं माना बट इसको हमने रिमाइंडर माना, क्योंकि जब ये 78 आया था तो ये 8 को नीचे लाने से आया था, यानी कि एक स्टेप बाकी था। अब जब ये 78 आया है तो हमारा ये माइनस करने से आया, ऊपर से लाने से नहीं आया और हमारे पास अभी ऊपर से लाने के लिए भी कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारा रिमाइंडर होगा। तो ये अगर आप समझ जाते हो तो आप डिवीज़न के मास्टर हो जाते हो। और ये हमारा हो गया डिवाइज़र और ये हमारा हो गया डिविडेंड, ये हमारा हो गया क्वोशिएंट।
तो ये सारे टर्म्स आप याद करें। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, आपने उन्हें प्रैक्टिस करना है और अपने सारे आंसर्स कमेंट में लिख के मुझे भेजने हैं। जो जो सॉल्व करेगा करेक्ट उन सबको स्टार मिलेगा। थैंक यू सो मच।